हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए बेसिकली लास्ट क्लास करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली। अब हम लोग मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस आज की क्लास में सीखने वाले हैं। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द मैग्नेटिज्म। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस को किस तरह से हम लोग समझते हैं, देखते हैं। मैग्नेटिक बाउंड्री क्या होता है समझते हैं। कंडीशंस, अगर सिंपल सी बात करें तो मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है। इसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वैरी करता है, किस एक मीडियम में उसकी क्या वैल्यू है, तो सेकेंड मीडियम में किस तरह से, अगर मान लो एक मीडियम में हमें पता है, ठीक है, दूसरे मीडियम में उसकी हेल्प से मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से निकाल सकते हैं। बेसिकली छोटी सी चीज़ है, बहुत आराम से समझते हैं। मान लो दो मीडियम हमारे पास सेपरेट हो रहे हैं। मान लो ये हमारे पास मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। तो वास्तविकता में होता क्या है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से यहाँ सरफेस पे एक सरफेस करंट डेंसिटी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? सरफेस करंट डेंसिटी आएगी। मान लो दैट इज के, ओके, दैट इज के इन दिस डायरेक्शन, नहीं मान लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो सकती है? मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो सकता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम करते क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। बेसिकली दोनों मीडियम्स के लिए हम दो दो कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जैसे यहां पर हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि एक कंपोनेंट जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसको हम बोल देंगे बी परपेंडिकुलर, ठीक है। और एक जो सरफेस के पैरेलल है, दैट विल बी द बी पैरेलल। सिमिलरली यहां पर ये क्या है? बी परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बी पैरेलल। अब चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, तो इनका नोटेशन हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ऊपर वाले मीडियम के लिए हम अबव यूज कर लेंगे। हाँ, जनरली इस तरह से नोटेशन यूज किया जाता है, अबव ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए आप किसी को भी एक 1 2 करके नाम दे सकते हैं। बी परपेंडिकुलर 1, बी परपेंडिकुलर 2, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नोटेशन है सिंपल सा, तो उस वजह से मैं इस तरह से लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ग्रिफिथ को जनरली फॉलो करता हूँ, तो वहाँ पे इस तरह का नोटेशन यूज होता है, तो मैं भी इस तरह का नोटेशन यूज करता हूँ। सिंपल रहता है, थोड़ा सा समझ आता है इजीली, ठीक है। तो ये क्या होगा? बी पैरेलल अबव, और ये क्या है? बी पैरेलल बिलो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर किस तरह से डिसकंटिन्यूटी या किस तरह से इनकी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं, इसको समझते हैं। देखो ध्यान से करेंगे क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस, जो सॉरी एम्पेरियन लूप या बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, पहले हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। गॉसियन सरफेस किसके लिए? देखो ध्यान से, भाग जाए से, कीड़े बहुत परेशान करते हैं यार। तुम लोग सोच रहे हो रोज क्लास में हम लोग कीड़े भगाते रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे वो होगा गॉसियन पिल बॉक्स। इसको हम 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मान लो सरफेस है, ठीक है, इस तरह से सरफेस है, ठीक है, इस तरह से सरफेस है, ठीक है। नीचे साइड हमारा मीडियम 1 है और ऊपर साइड मीडियम 2 है। मतलब ऊपर साइड मीडियम 1 है और नीचे साइड मीडियम 2 है, इस तरह से जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और गॉसियन पिल बॉक्स कुछ इस तरह से लेते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से गॉसियन पिल बॉक्स बनाते हैं, मतलब एक बिल्कुल जैसे ना एक बॉक्स की तरीके बनाया हुआ है इसको, ठीक है। और यहाँ पर एक बात हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेसिकली एक बात हम जानते हैं। क्या बात हम जानते हैं? कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो उसका डाइवर्जेंस होता है डी डेल डॉट बी, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या मैंने बताया था कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उतनी ही बाहर निकलती है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से दूसरा स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं? क्या बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो? बी डॉट डी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे थ्योरम लगा के चेंज भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप फिजिकली फील कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का मतलब क्या है? बी डॉट डी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं? ई डॉट डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे बी डॉट डी इंटीग्रल क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है।
इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। भाई यहाँ के लिए भी तो अगर हमने गॉसियन पिल बॉक्स लिया है, मतलब एक गॉसियन सरफेस लिए, तो वहां के लिए भी तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा टोटल 0 होगा। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, एक पिल बॉक्स के लिए, एक डिब्बे के लिए कितनी सर्फेसेस होंगी? क्या एक डिब्बे के लिए 1 2 3 4 5 6 सर्फेसेस होती है ना? अब बुक्स समझो, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट की कैलकुलेशन करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने गॉसियन पिल बॉक्स बनाया हुआ है, ओके। अब वो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या है? ये है, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? जो पैरेलल कंपोनेंट है, ये इसकी जो थिकनेस हमने बहुत कम ली हुई है, इस वजह से यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट को ऑलमोस्ट यहाँ पे जो क्रॉस कर रहा होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। इस वजह से यहाँ पर कैलकुलेशन पैरेलल की नहीं कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हमने गॉसियन पिल बॉक्स को बहुत पतला बनाया हुआ होता है, ठीक है, ओके। तो वास्तविकता में हो क्या रहा है कि अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है, तो ध्यान से देखो कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस सरफेस के, इस सरफेस के, इस सरफेस के और इस वाली सरफेस के पैरेलल है। ये फ्लैट सरफेस जो है, ये जो वर्टिकल सरफेस है, सारी वर्टिकल सरफेसेस के तो परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल होगा, लेकिन ऊपर वाली और नीचे वाली से डायरेक्ट क्रॉस करेगा इस तरह से। अगर ये डायरेक्ट क्रॉस करेगा इस तरह से, इसका मतलब क्या है? इन सरफेसेस के लिए तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन बाकी सब के लिए बी डॉट डी ए वो 0 हो जाएगा। तो हम केवल ऊपर वाला नीचे वाला सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो ऊपर वाला नीचे वाली सरफेस के लिए क्या करेंगे? मान लो इसका जो एरिया दैट इज ए, कुछ भी एरिया ए मान लो, तो किस तरह से करते हैं? बी डॉट ऊपर वाली सरफेस के लिए डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। भाई हम यहाँ पे बनाया हुआ है, आई समझो ये गॉसियन पिल बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। ये इस तरह साइड व्यू दिखा रहा हूँ, इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाली सरफेस के लिए तो बी परपेंडिकुलर अबव होगा, जो बी की वैल्यू होगी, तो बी परपेंडिकुलर अबव इनटू इसका एरिया मान लो ए है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? प्लस बी, अब नीचे वाली सरफेस के लिए क्या करेंगे? बी परपेंडिकुलर बिलो। लेकिन बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस क्या कर देगा? माइनस इंटू एरिया तो सेम है, इज इक्वल टू 0। ए ने ए को मार दिया माइनस है, कॉमन लेके उधर 0 में भेज दिया। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? यहाँ से आ गया हमारे पास बी परपेंडिकुलर अबव इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर बिलो। ये है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। ये क्या है? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन मतलब हम अब पैरेलल कंपोनेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पैरेलल कंपोनेंट की। चला जा यार, बहुत परेशान करते हैं, ये मक्खी है, छोड़ो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पैरेलल कंपोनेंट। तो पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग एक जो सरफेस बनाएंगे, दैट विल बी जो एम्पेरियन लूप। क्या करेंगे? एम्पेरियन लूप बनाएंगे। एक लूप बनाएंगे किस तरह से? इस तरह से। मान लो ये डायरेक्शन है, अगर यहाँ पे 3D में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये डायरेक्शन है पैरेलल वाले की, तो हम इस तरह का एक लूप बनाएंगे, इस तरह का एक लूप बनाएंगे। 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इस तरह का एक लूप, ठीक है। मतलब ये सरफेस को क्रॉस करता हुआ, समझो ये सरफेस है अगर, तो लूप ऐसा गया है, डिंग 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 डिंग। बात समझ आ रही है? 1 2 3 4, ठीक है, एक लूप बना दिया हमने। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो हम इस लूप के लिए, इस एम्पेरियन लूप के लिए जो भी हमने बनाया हुआ है, इस वाले लूप के लिए एम्पेरियन लूप बना है, ठीक है, एम्पेरियन लूप। तो इसके लिए हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। एम्पियर्स लॉ क्या होता है हमारे पास? बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। अच्छा, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। जो ये वाले कंपोनेंट को देखो, ये लूप बनाया था 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये डायरेक्शन है, ठीक है, और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मान लो ये है, ठीक है। लूप इस तरह का है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर लूप और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर लूप और करंट डेंसिटी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे cos 90 0 हो जाएगा। तो हम इसके लिए तो कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए 0, फिर इसके लिए क्या होगा? करंट डेंसिटी अब भी इधर है, लेकिन लूप की डायरेक्शन ये है, तो माइनस बी एल हो जाएगा, बी इंटू दिस लेंथ ऑफ लूप। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। बात समझ आ रही? मतलब ऐसे समझो, ये है, इस तरह से लूप बनाया हमने, ठीक है। ये सरफेस को यहाँ पर यहाँ से सरफेस चेंज हो रही है, ठीक है। ये अलग था, ये पिल बॉक्स था, ये 3D है, ठीक है ना, इससे समझना, ये 3D में था, ये लूप बनाया हमने, ठीक है। तो वास्तविकता में क्या हो रहा है? इधर की तरफ करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है के की, ठीक है, जो हमने के की डायरेक्शन में आएंगे, ओके। जब यहाँ पर हम बी डॉट डी एल करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर, इस वाले पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे?
बी पैरेलल अबव, बी पैरेलल अबव इंटू इसकी लेंथ मान लो एल, ठीक है, इंटू एल। ओके, यहां के लिए क्या करेंगे, बी डॉट डी एल करेंगे तो बी ये डायरेक्शन है और एल की डायरेक्शन ये है, 90 डिग्री एंगल बना, यानी ये जीरो हो जाएगा, काम खत्म। यहां के लिए क्या आएगा, बी की डायरेक्शन ये है और एल की डायरेक्शन ये है, यानी माइनस आएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बी, क्या नीचे के लिए बी क्या है, बी पैरेलल बिलो माइनस बी पैरेलल बिलो इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। आई को के टर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं, के क्या होता है, के क्या होता है आई बाई एल, के क्या होता है आई बाई एल, आई क्या हो गया के इंटू एल, आई क्या हो गया यहाँ के लिए इतनी जगह के लिए आई क्या हो गया, आई इनक्लोज इतना, तो इसके अंदर में कल करंट लिखनी है, इसके अंदर करंट कितनी होगी, इतनी लेंथ में जो करंट डेंसिटी होगी, सरफेस करंट डेंसिटी इंटू उसकी लेंथ, ठीक है, क्या आ जाएगा के इंटू, सॉरी यहाँ पर के इंटू एल, ठीक है, एल 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 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया बी पैरेलल अबव माइनस बी पैरेलल बिलो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू के। दिस इज द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। इस तरह से हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को कैलकुलेट करते हैं। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगर नहीं डाउट है तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे, क्वेश्चंस धीरे धीरे करते रहेंगे, उसमें कोई जल्दी नहीं है, वो मैं एक क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस करा देता हूँ। अब हम लोग अगला टॉपिक जो इसमें सीखेंगे मतलब जो EMT की सीरीज है, बेसिकली हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी पहले कर लिया था, ठीक है, मैग्नेटिज्म मैंने कवर किया, बीच में कुछ टॉपिक्स जो कैपेसिटर वगैरह वो मैं करा दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं अगला टॉपिक जो उठाऊंगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। साथ में क्लासिकल मैकेनिक्स उधर चल रहा है, वो पैरेलल में चलता रहता है, ठीक है। वो काफ़ी लंबा कोर्स हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो धीरे धीरे वहाँ पे चल रहा है, और दूसरी तरफ ये जो दूसरी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। चलो मिलेंगे आपको क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स सो मच, बाय बाय।